मास्टर स्ट्रोक से जो है सरकार वापस आ गई। लोगों का मानना यह है कि हो सकता है कि अभी कुछ शॉर्ट टर्म में आपको फायदा भी हुआ हो, मगर लॉन्ग टर्म में शिवसेना का जो वर्कर है वो शिवसेना के अभी साथ है और ठाकरेस के संग थोड़ी बहुत सिंपैथी फैक्टर भी है, क्योंकि इस तरीके से जो हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? 2024 पर इसका क्या असर होगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे उलट है। महाराष्ट्र में हम और शिवसेना साथ में चुनाव लड़े थे। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। फिर कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव हारने के बाद श्री उद्धव ठाकरे को कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। बनने तो बन गए, सभी लोग उनके साथ भी गए, मगर जब जनता में जाने लगे तब आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे वो सरफेस पर आने लगे। क्योंकि शिवसेना सालों से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती थी और कांग्रेस और एनसीपी की जिस प्रकार की पॉलिटिक्स थी, तो शिवसेना का वफादार जो वोटर था उनके जनप्रतिनिधियों को हर जगह सवाल करता था। जनप्रतिनिधि जो छोड़कर वहां से भागे वो हमारे कारण नहीं भागे हैं, जनता के दबाव के कारण वहां से निकले हैं। तो इसी में जवाब है, जनता ही चाहती थी कि शिवसेना और भाजपा इकट्ठा रहे, तो असली शिवसेना अब हमारे साथ आ गई है और हम और शिवसेना इकट्ठा होकर सरकार बनाए हैं। चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। कुछ लोगों का यह मानना था कि पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, शिवसेना के बिना चुनाव लड़ती, तो शायद उसको बहुमत मिल सकती थी। मैं भी मानता हूं, मगर शिवसेना हमारी बहुत पुरानी साथीदार पार्टी थी, इसलिए हमने इन पर भरोसा किया। पर मेरा सवाल यह है कि अब आप एकनाथ शिंदे जी के संग हैं, तो क्या इनकी पार्टी का जो है विलय भारतीय जनता पार्टी में सवाल ही नहीं खड़ा है। ये रियल शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी ये सिद्ध कर दिया है, धनुष बाण का निशान भी उनको दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ेंगे। मर्जर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, ना ऐसा कोई प्रपोजल है, ना कोई ऐसा विचार चल रहा है। तो 2024 में सीट का बंटवारा कैसे होगा? कितनी सीट पर आप लड़ेंगे? वो तो करेंगे मिल बैठ कर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत पड़ी तो आपको भी बुला लेंगे। अमित जी, जो महाराष्ट्र में हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने कहा कि गवर्नर को एमएलएस के मतभेद होने की वजह से फ्लोर टेस्ट की कोई बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कहते हैं आप? देखिए, जजमेंट नहीं है, सामने वाले पक्ष को सुनकर जज साहब ने दिया हुआ डायस पर से रिएक्शन है जी। मैं मानता हूं उसके बाद शिवसेना के लॉयरों ने भी ढंग से इसका जवाब किया है कि तथ्य क्या थे। जजमेंट आने तक बहुत आकलन नहीं लगाना चाहिए। जजमेंट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है, जो तय करेगी वो सब लोग मानेंगे। मगर जज साहब काफी सवाल सुनवाई के दौरान पूछते हैं, उसको जजमेंट नहीं मान लेना चाहिए।